जब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में और मरने का श्राप मिला कि 7 दिन में तुम्हारी तक्षक के द्वारा काटने पर मृत्यु हो जाएगी, तो समीक जी के एक शिष्य ने और परीक्षित जी से कहा था कि अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढ लो, क्योंकि आज से 7वें दिन तुम मर जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, 7 ते 8वां दिन हो तो को मरवे के लिए मरनो तो जिन्हीं 7 दिन में ही है ना, 8वां दिन तो नहीं होता ना। तो ये 7 दिन आपको इसलिए मिले हैं कि किसी प्रकार से और परमात्मा से प्रेम हो जाए, मुक्ति का मार्ग मिल जाए। एक छोटा सा भजन, उसके बाद कथा बढ़ती। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो शुक्रताल पर जब सुखदेव जी ने उन्हें यही भागवत अमृत पान कराया तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहा, सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, तो ये अमृत इन्हें पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, पर ये भागवत जी हमें दे दो। लेकिन सुखदेव जी ने क्या कहा, अभक्ता शताश विज्ञाय न तदौष कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। आज कहा देवताओं से, अभक्त यह कथा आपके लिए नहीं है, यह कथा आपके लिए नहीं। क्यों कि तुम अदला बदली काय की करवे आयो अमृत से। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। कांच के टुकड़े की और मणि की बराबरी हो सकती है? सेफ इन्वेस्टर्स, बोल्ड इन्वेस्टर्स सकती है। श्रीमद् भागवत साक्षात मणि है, कृष्णमयी है, स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, और जाते तुलना करने आए हो। अभक्त कह दिया और भगा दिया। जाकर के देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और ब्रह्मा से कहा, पितामह, राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप मिला है और सुखदेव जी उन्हें भागवत में अमृत पिला रहे हैं। जब हमने अमृत का कलश रखा और कहा कि अदला बदली कर लो, तो उन्होंने हमें अभक्त कह दिया। अभक्त, अभक्त का मतलब आप इसके योग्य नहीं हो। ऐसा भागवत में क्या है? आज ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाई और उसका तुला किया भागवत जी का। संसार के समस्त सुख, संसार के समस्त सुख एक पल्ले में रख दिए और एक पल्ले में जब भागवत जी को विराजमान किया तो संसार के भौतिक सुखों का पल्ला ऊपर की ओर लटक गया और भागवत जी का पल्ला नीचे की ओर चला गया। कहने का मतलब प्रकृति को बस में परमात्मा रखता है। जब सारी सृष्टि का बनाने वाला वो है तो बनाने वाला बड़ा होता है, ये सृष्टि बड़ी होती है। आज उस ब्रह्म के आगे लघुन्यानि जातानि गौरवेणिदं महत् तदा ऋषिगणं सर्वे विस्मयं परमं ययोः। कुल मिलाकर के संसार के समस्त सुख और भागवत जी के आगे छोटे दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से कि ये कोई किताब नहीं है, कि तो फिर क्या है कि श्रीमद् भागवत क्या हूं यतम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, यह साक्षात कृष्णमयी है। श्रीमद् भागवताख्यो अयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही,
स्वयं कृष्णमयी है।